पिवट आज का हमारा टॉपिक है। पिवट के अंदर में आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से हम पिवट यूज करते हैं। तो उससे पहले आप मोटिव ऑफ द पिवट यूजिंग हम समझ ले कि हम पिवट टेबल को यूज क्यों करेंगे। देखिए, उससे पहले हम रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट होता है समरी ऑफ द डेटा। जैसे कि आपको बोला गया कि मुझे 2014 का ईयरली रिपोर्ट निकाल के दो, तो आप क्या करोगे? 2014 का लोगे और मंथ वाइज या फिर किसी वीक वाइज या किसी भी लेजेंड की के वाइज आप एक रिपोर्ट की समरी दे दोगे कि भाई जैसे आप सिटी वाइज हो गया तो दिल्ली का कितना टोटल है, मुंबई का कितना टोटल है, इस तरह का टोटल सेल निकाल के दोगे। एक से होल्ड करना सर। सॉरी। तो समरी के अकॉर्डिंग हम डेटा बनाते हैं कि जो रिपोर्ट हमारा होता है समरी ऑफ द डेटा होता है। और पाइवट टेबल का काम क्या है? पाइवट टेबल का काम है, अगर हम पाइवट टेबल की डेफिनेशन के बारे में जाने तो सिंपल सा एक लाइन का डेफिनेशन होता है, वी कैन यूज द पाइवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। बस इसका यही एक हम ये बोल लेते हैं। तो पाइवट के लिए हम क्या करते हैं? हम समरी क्रिएट करते हैं। और हमें रिपोर्ट में क्या चाहिए होता है? समरी चाहिए होता है। तो समरी हम ये निकालते हैं। अब चलिए इस पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि पाइवट टेबल यूज करने पे क्या क्या चीजें होती है, वो चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, पाइवट टेबल यूज करने से पहले पाइवट टेबल जो डेटा है आपका, वो डेटा को अच्छी तरीके से वेरीफाई होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका डेटा वेरीफाई नहीं है तो आप पाइवट टेबल को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। आपका डेटा को अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि एटलीस्ट आप पाइवट टेबल के जरिए डेटा को एनालाइज कर रहे हो, डेटा को समराइज कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो यहां पे हम वी कैन यूज द पाइवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा एंड समराइज द डेटा। तो आपके सामने जो डेटा है, ये डेटा सिंपल सा एक सेल्स का डेटा है जिसमें डे है, नेम है, किस सिटी में कितनी क्वांटिटी और कितनी सेल हुई है। अब चलिए इस पे हम पाइवट टेबल लगाते हैं। पाइवट टेबल लगाने से पहले आप देख लीजिए कि आपका जो हेडिंग है वो कोई ब्लैंक होना चाहिए। अगर आपका हेडिंग ब्लैंक है तो पाइवट टेबल अप्लाई नहीं होगा। तो प्लीज एक बार देख लीजिए कि आपका जो हेडिंग है ऊपर का वो ब्लैंक ना हो। उसके बाद पाइवट टेबल में डेटा पाइवट टेबल लगाने के लिए डेटा को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है आपका इस पे कि पाइवट टेबल जो आप लगा रहे हो डेटा के ऊपर। जैसे जो सॉर्टिंग और फिल्टर में जो मेथड मैंने समझाया था, सेम मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो अगर मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दिया और कोई पूरा का पूरा अगर रो ब्लैंक है तो हमें पाइवट टेबल के लिए डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो मेरा पाइवट टेबल लगेगा नहीं। ठीक है, अगर आपका ब्लैंक नहीं है तो सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल, और इसमें जस्ट और कुछ नहीं करना, जस्ट ओके कर दीजिए। एक नई शीट खुलेगी, जो डेटा शीट था ही, एक नई शीट पे आपका वो एक पाइवट टेबल का विंडो आ जाएगा और साइड में जैसे इस पे क्लिक करोगे ये यहाँ पे आपका एक पाइवट टेबल फिल लिस्ट का विंडो आएगा। इसमें जो फील्ड है आपके, ये फील्ड आपके वही फील्ड है जो कि आपके डेटा में थे।
अब इसी को आप चार जगह पर रखना है। आप रिपोर्ट फिल्टर में उठा के रख सकते हो, कॉलम लेवल में उठा के रख सकते हो, रो लेवल में उठा के रख सकते हो, या फिर आप अपने वैल्यू में रख सकते हो। अब इसमें किसने किसको क्या उठा कर रखना है उस देख लीजिए। देखिए इन दोनों के लिए कोई रूल नहीं है, बट इनके लिए रूल है। रिपोर्ट फिल्टर कब रखते हैं, जो हमें जिससे फिल्टर जिस की के अकॉर्डिंग हमें अपने डेटा को रिपोर्ट को फिल्टर करना होता है, वहां पे हम यहाँ फिल्टर रखते हैं। और वैल्यू में कहा रखते हैं, जिसपे कैलकुलेशंस करनी है, मतलब जिसका सम, जिसका काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह की चीजें निकालनी हो, वहां पे इसको रखते हैं। अब इनके लिंक में क्या है, तो अगर मैं जैसे कि मुझे, आप उससे पहले आपको डिसाइड होना चाहिए कि आपको रिपोर्ट किस तरह के चाहिए। मुझे चाहिए कि किसने ओवरऑल कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो मैं नेम को रखा रो में और हम से क्वांटिटी को यहां पर रखा। बाय डिफॉल्ट इसने सम ऑफ क्वांटिटी ले लिया। ये सम ऑफ क्वांटिटी जरूरी नहीं है कि हमेशा सम ऑफ क्वांटिटी ही ले, वो डिपेंड करता है आपका डेटा के ऊपर। जो डेटा आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, अगर वो डेटा आपका ए है, उसके अंदर में वैल्यू डाला हुआ है, तो यहां पे आपको सम ऑफ क्वांटिटी दिखेगा। नहीं तो अगर टेक्स्ट है तो वहां पे काउंट ऑफ दिखेगा। अब मैंने नेम को यहां पे रखा, तो मेरा डेटा जो है नेम वाइज इस तरीके से रो वाइज में आ गया। अगर नेम को उठा के अगर हम कॉलम में रखें, तो डेटा हमारा इस तरीके से कॉलम वाइज आ जाएगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से रखो। शॉर्ट करना चाहते हो, राइट क्लिक करो, आप यहीं से शॉर्ट कर सकते हो। अब इसमें थोड़ी सी और चेंज करता हूं मैं। मुझे चाहिए कि किस सिटी में, किसने किस सिटी में क्या सेल किया है। इस सिचुएशन में मैं सिटी को उठा के ऊपर लेवल पे रख सकता हूं। इससे क्या हुआ कि आपका सिटी ऊपर यहां पे आ गया, कॉलम लेवल पे रखा तो इस तरीके से आ गया। जरूरी नहीं है कि जब दो आपके पास लेजेंड हो तो उसको आप उठा के कॉलम में ही रखो, अब उसको आप नीचे रो में भी रख सकते हो। अब रो में जो रख दिया तो आपका इस तरीके से बन के आ गया। इसमें एक जो यहां दिख रहे हो कॉन्स्टेंट बटन, इसको आप एक एक करके माइनस कर सकते हो। एक साथ माइनस करना चाहते हो तो पाइवट टेबल टूल्स में यहां होगा आपको माइनस का सिंबल, प्लस से पूरा खुल जाएगा, माइनस से पूरा बंद हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आपने समरी का समरी निकाल दिया। यहाँ पे क्या हुआ, नेम बाई टोटल आ गया कि सुनील का, ओमनाथ का, पुष्पा है, क्या टोटल है। अब मुझे पुष्पा का देखना है कि उसने किस किस सिटी में सेल किया, जस्ट क्लिक करते मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके का भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे एक ही रो लेवल में या कॉलम लेवल में दोनों को रखना पड़ेगा। तो कॉलम में रखोगे तो कॉलम बाई जाएगा, हमने रो लेवल रखा तो रो बाई जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि अगर हम पाइवट ही डायरेक्टली पाइवट किसी को मेल करते हैं रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन अगर इसको हम कॉपी पेस्ट करके वैल्यू पेस्ट करके भेजते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा, चलिए इस पे हम डिस्कशन करते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं किसी एक अलग शीट पे। यहां पे हमने एज ए पाइवट टेबल नहीं, एज ए वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम हो गया कि भाई सुनील है, न्यू दिल्ली है, नेम है, घोष पहुंच हो गया पूरा का पूरा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करें, मतलब हमें जो चाहिए वो अलग अलग कॉलम में चाहिए कि नेम यहां आना चाहिए, अगली सेल में सिटी एंड अगली सेल में सेल। इसमें क्या है कि एक ही कॉलम में आपका नेम और सिटी दोनों है। तो यहां पे हम करेंगे राइट क्लिक, पाइवट टेबल ऑप्शन,
और यहां पे करेंगे हम डिस्प्ले क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट, देन ओके। तो इस तरीके से देखिए आपका अलाउ होगा। राइट क्लिक यहां से, यहां पे देखिए सबका टोटल भी आ जाएगा आपका। अगर मैं इसको एक कर दूं पाइवट टेबल टूल्स में, आया इस तरीके से। तो अलग अलग सेल में आपका हो गया। तो मैंने कैसे किया मैं दोबारा बताता हूं। मैंने राइट क्लिक किया, पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया, डिस्प्ले में गया और क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट पे क्लिक करके ओके कर दिया। इसके नीचे आप देख रहे हो टोटल का यहां लिख के आ रहा है। मैं चाहता हूं टोटल हटाना, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और फिर यहां पे सब टोटल को अनचेक कर दूंगा। हो गया। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि जब मैं इसको कॉपी करके चलता हूं तो फिर या फिर फॉर्मेटिंग लगाता हूं तो इस तरीके से लाइनिंग आ रहा है। मैं इसको मर्ज करना चाहता हूं तो पाइवट टेबल में मैं डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकता। तो मर्ज करने के लिए हमें यूज करना है राइट क्लिक, पाइवट टेबल ऑप्शन, और यहीं पे आप मर्ज एंड सेंटर, सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपको पाइवट टेबल ऑप्शन में, सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। ठीक है, आपका मर्ज होता गया। क्लियर है? कोई डाउट सर? नो सर। आगे बढ़ते हैं इसमें। नहीं जी सर, नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर जो टोटल दिख रहा है, मुझे टोटल भी हटाना है तो राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाइए, टोटल फिल्टर पे जाइए, आप इसके टोटल भी हटा सकते हो यहां से। सो ग्रांड टोटल, सो टोटल ऑफ द रो तो है नहीं, नीचे वाला ही है, तो हटा सकते हो। दोनों हटा, दोनों हट जाएगा, टोटल भी आपका हट जाएगा। अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो शॉर्टिंग भी डायरेक्टली मैं यहां से कर सकता हूं। मूव करना था कि सुनील को मुझे नीचे करना है या लास्ट में करना है, तो राइट क्लिक करके मैं यहां पे मूव में क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट, तो मेरे एंड कर देते हैं। नहीं, गलत हो गया। मैं मूव इसने क्या किया, मूव कर दिया इधर, राइट टू लेफ्ट कर दिया। हाँ, इसको कर सकते हैं मूव राइटली, जो मैं बोल रहा था आपको एंड में, मूव बिगिनिंग एंड, मैं लगा कि यहाँ पे एंड में करता हूं। देखिए यहाँ पे आ गया दिल्ली, सब सारे न्यू दिल्ली लास्ट में चले गए। इस तरह से मूवमेंट भी आपको, मूव पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और होता है कि अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूं तो ये क्या करेगा, सुनील का पुणे का जो जितना भी डेटा है, इस डेटा को एक सीट पे कॉपी कर देगा, जस्ट डबल क्लिक। तो कभी कभी हमें डेटा को करना होता है, तो सेपरेट करना होता है, तो हम पाइवट टेबल यूज कर लेते हैं, जस्ट डबल क्लिक करते हैं। लेकिन डबल क्लिक आप इस पे मत कीजिए। किस पे कीजिएगा, जो आपकी यहां पे वैल्यू के अंदर रखी गई है उस पे, तो डबल क्लिक करते यहां से ले सकते हो आप चाहते कि ये फैसिलिटी ना हो, कोई भी इस तरह से डबल क्लिक करके मेरा डेटा ना देख सके, तो राइट क्लिक कीजिए, या फिर गलती से आप डबल क्लिक होते हैं तो डेटा अलग अलग सेल में आ जाता है। इस पे आप पाइवट टेबल ऑप्शन पे आइए, डेटा, शो अनेबल सोर्स डिटेल, शो अनेबल शो डिटेल दिखा ना, अनेबल शो डिटेल जो है उसको अनचेक कीजिए, अब आपका नहीं आएगा। एक चीज और है, अगर मैं डेटाबेस में किसी भी तरह का चेंज करता हूं, जैसे कि मैंने पुणे के अंदर में जो मयंक और पुणे के अंदर में मैंने यहाँ पे 800 डाल दिया, पाइवट टेबल में डायरेक्टली अपडेट नहीं होता, उसके लिए आपको रिफ्रेश करना होता है। जैसे रिफ्रेश करोगे तो आपको देखिएगा मयंक पुणे में इसका बढ़ गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक नया ही नाम जोड़ दिया है नीचे, मैं नया ना दिया, मैं डाल दिया यहां पे नवीन कुमार, यहां पे एक नई सिटी डाल दी मैंने,
अब मैं अपने डेटा को रिफ्रेश करूंगा तो मैं जो नया नाम और नई सीटी है वो नहीं आएगा। एक से बोल दीजिएगा सर, मुंबई से बोल। हेलो या ओके। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, पाइवट टेबल का रेंज चेंज करना पड़ेगा। पाइवट टेबल ऑप्शंस, चेंज सोर्स, डेटा सोर्स, यहां पे रेंज को बढ़ाना घटाना पड़ेगा। हेलो सॉरी सर। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज सोर्स चेंज में जाके यहां पे आपको सोर्स को चेंज करना पड़ेगा। ये आपको एवरी टाइम करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं बार बार मेरा रेंज चेंज करना पड़ रहा है तो मेरा ऐसा हो जाए कि अपडेटेड हो जाए। तो उसके लिए दो चीजें, एक तो मैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स ले लूं या फिर पूरा का पूरा पाइवट में ही पूरा का पूरा रेंज ले लूं। मतलब कि आपको ये प्रॉब्लम होती है कि मैं बार बार चेंज करते रहता हूं, प्रॉब्लम होती है। दो 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 सोल्यूशन है इसका कि मैं खाया तो जब पाइवट लगाऊं तो सिलेक्शन कर लूं पूरी की पूरी शीट को, अब ये पूरे पूरे नीचे तक बहुत तक, देन पाइवट लगाओ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगा कि आपको यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया तो नेम में नीचे ब्लैंक आएगा। तो यहां से फिल्टरेज को करके हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन दूसरा तरीका है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, टेबल में, जो कि होम में जो होता है फॉर्मेट जो टेबल था इसके भी जरिए कर लो या इंसर्ट टेबल, दोनों एक ही है। अब इसमें अगर हम पाइवट लगाते हैं तो पाइवट किस पे लगता है, एक टेबल पे लगता है। यहां पे रेंज नहीं आ रहा है ना, जस्ट टेबल आ रहा है। अब अगर हम कोई रेंज इसमें चेंज करते हैं नीचे तो टेबल अपने आप अपना रेंज चेंज कर लेगा। इसे ब्लैंक आ गया क्योंकि हमने यहां पे टेबल का रेंज पूरा का पूरा ले लिया है, इसलिए। एक बार टेबल 2 में आता हूं, रिसाइज टेबल कर देता हूं। हाँ, एक बार रिफ्रेश करूं इसको। अब मैं यहां पे नेम रखता हूं तो ब्लैंक नहीं आएगा, नहीं आया। अब जैसे यहां पे अगर नीचे कोई चेंज करेगा, जैसे मैंने चेंज किया कुछ, तो इसमें एक अपने आप बढ़ जाएगा, इसमें अपने आप ले लेगा आपका। हो गया 50, यहाँ पे 25 ही था ना, 25 का 50 हो गया। तो आप टेबल का यूज कर सकते हो, जिससे आपका रेंज ऑटोमेटिक होगा, बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब पाइवट टेबल में एक जो वो आता है वो ग्रुपिंग आता है। हम ग्रुपिंग के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपको यहां पे डेट डला हुआ है, डेट वाइज सेल है आपका, मुझे इसको मंथ वाइज सेल चाहिए। तो इसके लिए मुझे डेटा में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां तो मंथ है ही नहीं दिया इसमें, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं पाइवट टेबल में हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। कैसे? मैं इस पर कर्सर रखूंगा, राइट क्लिक एंड ग्रुप। ग्रुप में यहां पे आपको मंथ आ गया, मंथ एंड ओके, ये मंथ वाइज आपका ग्रुप हो गया। आप मंथ और क्वार्टर दोनों करना चाहते हैं तो यहां पे आप कीजिए ग्रुप, मंथ एंड क्वार्टर दोनों रख लीजिए। तो इस तरह से आ गया क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में। अब प्रॉब्लम है कि जैन जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ 1 साल का नहीं है। अगर 3 साल का डेटा है तो जनवरी 3 साल का आएगा। जब आपके पास मल्टी शीट हो, मल्टी ईयर हो, तो उसके लिए क्या कीजिए, राइट क्लिक, ग्रुप में आप ईयर भी ले लीजिए। ऐसे ईयर इस तरीके से आएगा। अब ये एक ही सेल में, इसको आप राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन में क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट कर सकते हो आप, तो अलग अलग आएगा। फिल्टर में डालना है तो आप डेट, यहां पे इसको ईयर को फिल्टर में डाल दीजिए, तो यहाँ ईयर फिल्टर में आ गया 2014, तो यहां पे सिर्फ 2014 का दिख रहा है।
2015 तो सिर्फ 2015 का दिख रहा है, या ऑल देखना है तो ऑल दिखेगा, सबका दिखेगा। या फिर आप ईयर यहीं पे रखना चाहते हो, क्वार्टर अलग करना चाहते हो तो क्वार्टर को ऊपर रख दो, या फिर क्वार्टर को यहां पे रखना चाहते हो तो क्वार्टर यहां रख सकते हो। यहां पे टोटल आ रहा है, राइट क्लिक करके यहां से इसको इस तरह से आएगा। आप मंथ नहीं रखना चाहते तो डेट को हटा दो यहां से, बस इस तरह से आएगा। जरूरी के तीनों होने ही चाहिए, आप कोई हटा भी सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? इस तरह से आप डेट को ग्रुप कर सकते, लेकिन डेट ग्रुप करने में एक चीज ध्यान रखिएगा कि डेट ग्रुप करने में आपके पास जो डेट है वो डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इसके बीच में कोई भी एक टेक्स्ट हुआ तो आप फॉर्मेट नहीं कर पाओगे, सॉरी ग्रुप नहीं कर पाओगे। अब प्रॉब्लम आती है, क्या हम टेक्स्ट में ग्रुप कर सकते हैं, बाकियों में ग्रुप नहीं कर सकते? हम बाकियों के भी ग्रुप कर सकते हैं। कैसे, दिखाता हूं आपको। मैं नेम रखा और मुझे इसमें मयंक नीरज को एक साथ दिखाना है ग्रुप में। तीनों को मैं कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, और मैं यहां पे ग्रुप कर देता हूं। यहां पे ग्रुप 1 आ गया। इसका चेंज कर सकते हो आप, जैसे टीम 1, ठीक है। सर ये F2 करके नेम चेंज किया आपने? नहीं, ऐसे डायरेक्टली टाइप कर दिया। आप चेंज इसमें यहां पे या ऊपर में कहीं भी जो भी मर्जी आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। बस चेंज किसमें नहीं कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे वैल्यू से आता है ना, वो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट सर? आती है कि क्या मैं हमने इसको ग्रुप कर लिया, नंबर को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि भाई क्वार्टर जो क्वांटिटी है उसका रेंज क्या है। मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो सेल आता है, मतलब कि माल का पीस आता है। एक सोचो ना, कंपनी को बॉक्सेस बनाना है, वो देखना चाहती है कि सबसे ज्यादा कितनी क्वांटिटी सेल होती है। एक कस्टमर आता है तो क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करता है मैक्सिमम टाइम। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये रखा। तो मैंने राइट क्लिक किया। अब इसमें क्या है कि पूरा नंबर आ गया, पूरा 170 तक, 800 तक। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और इसमें किया ग्रुप में दिया 10 और यहां पे दिया 90। अच्छा, आप मैक्सिमम जो भी है वो डाल सकते हो, और यहां पे 10-10 का ग्रुप कर दिया मैंने। तो पता चला कि 10 से 19 तक जो क्वांटिटी आती है वो 3000 है, मतलब कि ये रहा। 20 से इतना में इतना आता है, इसमें इतना आता है, इतना आता है। इस तरीके से हम क्वांटिटी को ग्रुप कर सकते हैं, और इस तरह चेंज कर सकते हैं हम। जरूरी नहीं इसको चेंज ना कर सके, इसको भी चेंज कर सकते हैं। कोई डाउट सर? नो सर। क्लियर है ना? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप नंबर को ग्रुप कर सकते हो, आप डेट को ग्रुप कर सकते हो, और आप टेक्स्ट को ग्रुप कर सकते हो। तीनों को आप ग्रुप कर सकते हो, और ग्रुपिंग का अपना, तीनों का अपना अपना क्राइटेरिया है ग्रुप करने का। उसको इस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हो। अब चलते हैं पाइवट टेबल पे आगे। अब जैसे कि मैंने यहां पे डे ले लिया, इस तरह से, फिर नेम ले लिया, फिर सिटी ले लिया। इस तरीके से तीनों को एक सेल में रख सकते हैं, और सेल्स एंड डेट को फिल्टर में। तो फिल्टर में चाहो तो फिल्टर में भी आप 2-3 चीजें फिल्टर कर सकते हो। अब प्रॉब्लम यहां पे हुआ कि जैसे डेट देखो, आपको डेट इस तरीके से आ गया, तो इसमें एक एक सेल सिलेक्ट कर सकते हो आप कि भाई 22 तारीख में किया था, 23 तारीख में किया था। लेकिन आपको यहां पे मल्टीपल डेट चाहिए, तो आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि भाई मुझे तो मंथली चाहिए, मंथ सिलेक्ट करना चाहता हूं मैं, मंथ या ईयर। तो डेट में इस तरह से नहीं कर सकते हो आप।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज अपनानी पड़ेगी कि आप पहले डेट को इसमें रखो, देन उसको ग्रुप करो मंथ वाइज या ईयर वाइज, मंथ वाइज किया, देन इस मंथ को वापस फिल्टर में रखो। अब यहां आ गया कि डेट मंथ आ गया मार्च में, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। कोई डाउट सर इसमें? सर एक बार वापस बता दीजिए। सर हम ये नंबर को भी ग्रुप, हाँ कर सकते हैं, हम नंबर को भी ग्रुप कर सकते हैं सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सर मतलब रिपोर्ट फिल्टर में भी हम नंबर को डाल सकते हैं? हाँ ग्रुप करने के बाद हम रिपोर्ट फिल्टर में भी डाल सकते हैं नंबर हाँ को? डाल सकते हैं, मैं दिखाता हूं आपको, रुक जाइए। मैंने क्वांटिटी ले लिया, राइट क्लिक, ग्रुप, और टेंडर का ग्रुप ले लिया मैंने, एंड ओके। और क्वांटिटी को मैं ऊपर रख देता हूं, ये रहा, ठीक है। ओके सर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये चीज बार बार करने को मिलती है, तो इसका यूज कर सकते हो। अब बारी आती है कि भाई मैंने पाइवट टेबल में अगली चीजें का, तो सबसे पहले उससे पहले आप पाइवट की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोग पाइवट यूज तो करते हो, फिर भी पाइवट की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो हमारा ये है टॉपिक है पाइवट में, वो है पाइवट में कैलकुलेशंस एंड डेटा एनालिसिस। जैसे कि एग्जांपल कि आपके यहाँ पे देखिए कि मेरे पास सेल्स एमआरपी है और क्वांटिटी है डेटा के अंदर, प्राइस नहीं है। अगर मुझे प्राइस लेना हुआ तो मल्टीप्लाई करना, इसके लिए एक डेट इंसर्ट करना पड़ेगा, हम इंसर्ट नहीं करना चाहते। या पर एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, हम नहीं करना चाहते कॉलम फिल, हम पाइवट के अंदर चेंज करना चाहते। इस तरह की कैलकुलेशन अगली हमारी टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आप पाइवट में ग्रुपिंग और बाकी चीजों जो है उस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। अब डेटा कहां से लाओगे प्रैक्टिस के लिए? तो अगर आपके पास डेटा है तो ठीक है, अगर नहीं डेटा है तो सिंपल सा तरीका है कि आप गूगल खोलो, वहां पे .xls, ये देखिए, ये इतने सारे डेटा आपको फाइल मिल गया, डेटा फाइल, इस पे कर लो। या पे स्पेशली आपको पाइवट के लिए डेटा चाहिए तो यहाँ पे पिवट टेबल .xls टाइप कीजिए। ये देखिए सिंपल कस्टमर रिपोर्ट, पाइवट टेबल एग्जांपल, इतने सारे आपको पाइवट टेबल के डेटा मिल गया, देखिए। और इसके बाद और दूसरी चीज है, पाइवट का और बेटर सीखना है तो अगर किसी का पाइवट लगा हुआ है तो उसकी पाइवट की नकल करना सीखो। अगर आप नकल करना सीखते हो तो सबसे ज्यादा आपका बेनिफिट होता है। देखिए यहां पे देखिए, ये आपका राइट डेटा नहीं दिख रहा आपको, तो राइट क्लिक करके अनहाइड कीजिए तो डेटा दिख जाएगा आपको। इसमें ये डेटा है, अब इस डेटा पे इसने पाइवट लगाया और पाइवट का एरा कि कहां उसने रखा है, तो इस तरह की चीजें मिल जाएगी। तो मुझे कम से कम 5 एग्जांपल इस तरीके से बना के दीजिए पाइवट पे, चाहे आप अपने डेटा पे कीजिए, आप नेट पे उठा के दीजिए, ताकि आपकी अगली कैलकुलेशन में मैं आपको एडवांस पाइवट टेबल की सारी चीजें करा सकूं। पाइवट की टोटल 3 क्लास है, आज है, कल है एंड परसों है। परसों आपको पावर पाइवट दिखाया जाएगा, 2013 का पाइवट एंड पावर पाइवट कराया जाएगा, ठीक है।